देखिए 2014 30 मई को माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे और इस 30 मई को 9 वर्ष उनको पूर्ण हो गए। तो 30 मई से 30 जून तक उनके द्वारा जो सुशासन, पारदर्शिता, गरीब कल्याण और सेवा के कार्य किए गए हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का कार्य पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसके विभिन्न आयाम हैं। इसी सिलसिले में आज मैं भद्रक लोकसभा क्षेत्र में आया हूं। पहले वासुदेवपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था और अभी ये सोरो विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है। देखिए 9 वर्ष बेमिसाल, 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, 60 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकारें थी उस कार्य को नहीं कर सकी थी। जहां एक तरफ देश आर्थिक रूप से विश्व के संपन्न राष्ट्रों में 5वीं महाशक्ति बनने का काम हुआ है, जब दुनिया कोविड के बाद आर्थिक क्षेत्र में लड़खड़ा गई बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र, तब भी भारत की आर्थिक विकास दर की वृद्धि विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है। आज अमेरिका लगभग 1.5% आर्थिक दर की वृद्धि है, चीन की लगभग 2% आर्थिक विकास दर की वृद्धि है, भारत की आज भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं लगभग 7% है। तो एक महाशक्ति के रूप में इन 5वें नंबर पे भारत आया है और 27 तक। ऐसा विशेषज्ञ अर्थशास्त्री कहते हैं कि 3रे नंबर पर भारत आ जाएगा। और अमृतकाल में जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत फिर विश्व गुरु बनने की तरफ विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है। और इसी समय पे ये कोरोना जैसी बीमारी आई है। इस बीमारी के, कोविड के आने के बाद जब तमाम देश की हालत ख़राब थी, अब से पहले भी बीमारी आती थी, 10 साल से 40 साल लगते थे वैक्सीन आने में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ल्ड की फ्रंट लाइन वैक्सीन में हमारी कोविशील्ड वगैरह आई और अपने देश के 220 करोड़ नागरिकों के 220 करोड़ डोज लगवाने के बाद विश्व के 110 देशों को हमने वैक्सीन और दवा भेजने का काम किया है। और उसी समय पे 80 करोड़ तब से अब तक गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने का काम करेंगे, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। तमाम दुनिया आश्चर्यचकित है कि ऐसा देश जिसको हम ये सोचते थे वहाँ ना वैक्सीन के टेस्टिंग लैब हैं, ना पीपी किट बनाने की है, ना वैक्सीन बनाने की है, जहाँ यूरोप कंट्रीज में लग जाती थी तब नंबर आता था, आज वो देने वाला बन गया। तमाम देश लोहा मानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। एक तरफ आर्थिक विकास की दौड़ में भारत तेज गति से सबसे चल रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी की आमदनी भी 9 वर्ष में 2 गुनी हुई है। और क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि 70 साल में जो 60 साल में हुआ पहले, राजीव गांधी जी ने कहा था हम भेजते हैं 100 रुपये, 85 रुपये बीच में खाए जाते हैं, 15 रुपये नीचे पहुंचते हैं। मोदी जी ने सारे लीकेज बंद करने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से जो हमारी शक्ति है, आधार की शक्ति है, जनधन खाते खुले उसकी शक्ति है, मोबाइल की शक्ति है। 48.5 करोड़ जब जनधन खाते खुले थे तो कहते थे लोग कि क्या होगा इसका, लेकिन देखा कोविड के टाइम में महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार डाल दिए, दिव्यांगों के खाते में डाल दिए, वृद्धों के खाते में डाल दिए और तमाम जो लीकेज थी वो बंद हो गई। तो हर क्षेत्र में जो काम हुआ, वो जो भ्रष्टाचार था वो समाप्त हुआ और पारदर्शिता से काम होने लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इस देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं लेता हूँ 9 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, 60 साल में 9 बने और इन 9 साल में 23 पहुँच गए, 15 बन गए। मेडिकल कॉलेज 225 बढ़ गए। 60 साल में विश्वविद्यालय देश में 723 थे, आज 1113 हैं। और जिस तरह से रेल का विद्युतीकरण था, 21,000 किलोमीटर का, केवल 21,000 कुछ का था 60 वर्षों में, और इन 9 वर्षों में 58,000 किलोमीटर से आगे पहुंच गया है। केवल 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, आज 20 से अधिक शहरों में मेट्रो चल रही है। आखिर क्या है? रोड का काम है। तब से
5 गुना बजट दिया गया है, कृषि के क्षेत्र में 6 गुना बजट दिया गया है। जब हम यूपीए का टाइम का देखते हैं 33,000 करोड़ कुछ का बजट था आखिरी वर्ष का रोड के लिए, आज 2,70,435 करोड़ का बजट है। प्रतिदिन पहले 12 किलोमीटर रोड बनती थी, आज 29 किलोमीटर एवरेज है, 37 किलोमीटर हाईएस्ट पे एक दिन में बना है। तो दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत है, 64 लाख किलोमीटर से ज़्यादा रोड का नेटवर्क तैयार हो गया है। तो ये बदला हुआ भारत है। आज हम ये नहीं कर रहे कि कोई देश हमको आंख उठा के देख ले। आतंकवादी घटना हुई तो अंदर घुस के मारने का काम, 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो गिड़गिड़ा रहा था। और यही नहीं, यूक्रेन में 23,000 फंसे हुए अपने लोगों को जिस तरह निकालने का काम किया, रूस ने और यूक्रेन ने दोनों ने लड़ाई बंद की और किसी देश ने नहीं किया। तमाम लोगों को निकालने का काम किया। 2 करोड़ से अधिक को किस समय, उस समय पर कोरोना के टाइम में वंदे भारत के द्वारा बाहर से निकालने का काम किया, अपने घर पहुंचाने का काम किया। साथ ही हर क्षेत्र में गरीब के लिए आवास, 4 करोड़ आवास देने का काम किया। महिलाओं के लिए 11.5 करोड़ इज्जत घर बनाने का काम किया, शौचालय। उस आवास में 9.5 करोड़ हमारे गरीब लोगों को गैस के कनेक्शन देने का काम किया। 8.5 करोड़ घरों में जल से नल पहुंचाने का काम किया। कितनी बात मैं गिनाऊं कि किस तरह से यहाँ के किसान की आमदनी 6,000 रुपये हर किसान को सालाना खाते में डाले जा रहे हैं। अब तक 10 करोड़ 10.5 करोड़ किसानों को 2,30,000 करोड़ से अधिक सीधे खातों में पहुंचाए गए हैं। तो ये यहाँ की बदली हुई तस्वीर है। क्यों? क्योंकि किसानों का बजट 9-10 में 12,000 करोड़ था, 13-14 में 23,000 करोड़ था। हमारा एक साल का बजट उनसे 6 गुना 1,25,000 करोड़ का पिछले साल का बजट है। जिस तरह मैंने बताया, तो ये बजट क्यों बढ़ा है? क्योंकि लीज केस थे, उनके यहाँ घोटाले होते थे। मोदी जी के टाइम में घोटाले बंद हैं, पारदर्शिता से काम हो रहा है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रोग्राम है उड़ीसा में, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम पूरे महीने हमारा चल रहा है। अलग अलग आयाम हैं हमारे। घर घर जाने का जनसंपर्क भी है, जनसभाएं भी हैं। कार्यकर्ताओं को ये जो 9 साल में हमने बेमिसाल काम किया है, 60 साल से अधिक काम किया है, वो सब बताने का काम करेंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि आयुष्मान भारत का लाभ यहाँ क्यों नहीं मिल रहा। उड़ीसा की सरकार 5 लाख रुपए प्रति परिवार गरीब को मिले। 10 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ जनता कवर कर चुकी देश की, उड़ीसा के वालों को क्यों नहीं मिले? किसान सम्मान निधि सब किसानों को यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ पर किसान का अब MSP जिस तरह से अभी बढ़ाने का काम किया, लागत का 1.5 गुना, 143 रुपये कुंटल धान पे बढ़ा है, मूंग पर 800 रुपये कुंटल बढ़ा है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, क्यों नहीं खरीदारी कर रही? और खरीदती है तो कटौती छटौती करती है, कहीं 15%। इस बार चुनाव में पहले से अधिक सीट प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। निश्चित रूप से मोदी जी जहां जा रहे हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जहां जो हमारे प्रधानमंत्री को टाइम नहीं देते मिलने का, आज हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के अध्यक्ष मीटिंग में हैं। जब अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कहता है हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति बॉस बताता है, कहीं का प्रधानमंत्री पैर छूता है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व में भी देश में भी। मोदी जी के नेतृत्व में 24 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आने वाली है। उड़ीसा सरकार के लिए क्या कहेंगे? मैंने तो बता दिया, डबल इंजन की सरकार यहाँ होगी तो जैसा और जगह पे काम हो रहा है, आयुष्मान भारत का लाभ यहाँ गरीब लोगों को मिलेगा। 5 लाख रुपए प्रति परिवार सालाना खर्च करने के लिए मिलेगा गरीब लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तब? हाँ, डबल इंजन की सरकार तो वही होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उड़ीसा में आने वाली है। यहाँ की जनता समझ चुकी है। देखिए, ऐसा है, जब दोनों जगह अपनी सरकार होती हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आवास, अभी किसी ज़िले में मैं गया था पीछे, 85,000 आए हुए थे, नहीं दे रहे। जिन लोगों को आवास मिल रहा है, उनके मकान बने हुए हैं, उनको आवास मिल रहा, पात्र व्यक्तियों को नहीं दे रहे। सारा का सारा पैसा केंद्र से आ रहा है। 4 करोड़ आवास देश भर में दिए, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? किसान सम्मान निधि सब किसानों को यहाँ क्यों नहीं मिल रही? क्यों MSP पर पूरी खरीदारी नहीं हो रही? इसलिए यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में आएगी 24 में, और केंद्र में भी प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।